यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये किस हद तक खतरनाक है ऐसी तंजीमों का वजूद, और ये जहां से ऑपरेट हो रही है उन ममालिक के लिए भी गिनी तौर पे खतरनाक है, अलार्मिंग है। ये बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। चीन मुश्किल वक्त में आपके साथ काम आता रहा है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती बेवफाई की रही है। मुतवाजन पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका पर इन्हिसार करना अपने आप को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ होगा। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान को जरूर अब इस बारे में सीरियस होना पड़ेगा और इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा कि जी अब हम क्या करें। दोस्तों, हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है, वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है, उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है। या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है, और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से, हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब 120 अरब डॉलर का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज that why the world is saying कि जी पाकिस्तान long history of supporting anti India militant organizations, ये क्या लॉजिक है इसमें अंदर? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? मैं इस सवाल को जो एड्रेस करना चाहता हूँ, देखें इस सवाल एक और इसके अलावा भी बात हम करेंगे कि इंडिया और चाइना के जो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो इंडिया और चाइना जो है वो उनके जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड हैं, और कोई क्रॉस बॉर्डर क्लैशेस नहीं हुए 2020 के बाद, लेकिन
दोनों तरफ लार्ज ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है। उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत दिनों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही है, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात ये है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। पाकिस्तान को खुद भी उन चीजों का नुकसान ही उठाना पड़ा है, फायदा कोई खास नहीं हुआ है। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ की बुक में भी पढ़ सकते हैं। ये बात आप जनरल परवेज मुशर्रफ और कई दूसरे हमारे जो रिटायर्ड फौजी हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे एनालिस्ट हों, उनकी वीडियोस में भी आप उनके आर्टिकल्स में भी पढ़ सकते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स ग्रुप को जो है या ग्रुप्स को जो है बिल्कुल सपोर्ट किया है, बनाया है। ना सिर्फ ये कि उससे भारत में बल्कि अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज के नाम भी उन्होंने लिए थे कि जिसमें जाकर उनको भेजा जाता है उन जिहादियों को बना के और फिर उन दूसरी कंट्रीज में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ और अटैक्स भी करवाए गए। ये बात जो है वो हमारे आर्मी चीफ रह चुके, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट रह चुके परवेज मुशर्रफ का कहना था, जिसकी के वीडियोस भी मौजूद हैं और साथ साथ उनकी बुक जो है उसमें भी लिखा हुआ है। मगर बात सारी ये कि पाकिस्तान ने इस बात को कभी भी माना नहीं, चाहे अपनी ही कंट्री में बैठे हुए लोग ये बात क्यों ना करें। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया और कहा कि नहीं जी हम तो बड़ी पीस लविंग कंट्री है, हमारे यहाँ से तो ना कोई जिहादी बने, ना हमने कोई मिलिटेंट्स ग्रुप बनाए हैं, ना उन्हें सपोर्ट किया है। यही बात हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से कही गई, लेकिन ये बात पाकिस्तान को अब नुकसान कर रही है, इसलिए कि ये मिलिटेंट्स ग्रुप और इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं। वैसे तो खैर ये बात उस वक्त ही पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए थी जब भारत ने कई बार जो है पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा, ये मैसेज दिया कई बार पाकिस्तान को कि जी आपके यहाँ से जिहादी ग्रुप या मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं और हम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने वार्षिक खतरा मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 को जारी कर दिया है। इसमें अमेरिका के लिए बढ़ रहे खतरों के साथ साथ दुनिया भर के देशों के बीच संबंधों का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान 2021 की शुरुआत में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के नवीनीकरण के बाद अपने संबंधों में मौजूदा नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए इच्छुक है। हालांकि किसी भी पक्ष की सरकार ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए शांति की इस अवधि का उपयोग नहीं किया है। दोस्तों, रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए उसके पश्चिम से बढ़ते आतंकवादी हमलों पर चिंता व्यक्त की है। भारत विरोधी आतंकी समूहों को समर्थन देने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तानी उकसावों का सैन्य बल के साथ जवाब देने की भारत की बढ़ती इच्छा संकट के दौरान बढ़ने का जोखिम बढ़ाती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत में जो आतंकवादी हमले होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होता है।